शक्ति मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताते चलूं कि आज केंद्रीय चुनाव कार्यालय पे मैं हूं जहां पे यहाँ पे कार्यकर्तागण हैं और आप देख पा रहे हैं कि प्रचार के रूप में आप लोग हर क्षेत्र में जा रहे हैं। तो मैं आप लोग से जानना चाहूँगा कि ये उद्देश्य जो बीड़ा आप लोग ये सिस्टम लेके कर रही हैं उसका क्या है? नमस्कार, मैं लक्ष्मी गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय सदस्य और शासन द्वारा मनोनीत सभासद। मैं ये कहना चाहती हूँ कि संगठन ने जो मेरे दीनदयाल नगर के लिए सदस्य को चुना है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ के दीनदयाल का एक एक व्यक्ति उनका मतलब प्रेमी है और बहुत ही मतलब अच्छा व्यक्ति चुना है उन्होंने हम लोगों के लिए, दीनदयाल को नगर को आगे बढ़ाने के लिए। और हम महिलाएं जो हैं उनके लिए अपना पूरा योगदान दे रही हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हम लोग पूरा एक एक चप्पा नगर का गांव में घर घर में घुस के महिलाओं से आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने प्रत्याशी को हमारे जिताएं और योगी और मोदी जी को आगे बढ़ाएं। और हमारे धन्यवाद दोस्तों। हम यहाँ पे सभी से थोड़ा दो शब्द मैं अपने चैनल के लिए, क्योंकि थोड़ा कम समय रहता है देने के लिए, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बतवाना चाहूँगा कि आप 2 शब्द कहें। मैं डॉक्टर देविका, मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो हमारा उद्देश्य ही ये है कि फिर से भाजपा सरकार आए ताकि मोदी जी के जो परियोजनाएं या योजनाएं, योगी जी की जो योजनाएं प्रदेश और केंद्र में हैं चली हैं और वो भी अभी जो बाकी है उसको हम फिर अगले 5 साल में पूरा कर सके। उनकी योजनाओं को जनता तक ले जाना और साथ ही और इनकी सफलताओं को जितनी योजनाएँ मिली हैं, लाभार्थियों को जितना मिला है, इन सब बातों को जनता तक पहुँचाना, जहां गांव में कहीं नहीं पहुंच पाया है वहां तक इनकी योजनाओं को पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। और साथ ही फिर से योगी सरकार को लाना है हमारे विधान सभा में। और हमारी ये जो प्रत्याशी जिनको उन्होंने मनोनीत किया है, इसके लिए जो सिलेक्ट किया है, इनको फिर से जिताना है और यही उनको जनता तक बताना है और हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को, उनके उद्देश्यों को ये पूरा करना है। धन्यवाद। इस कार्य को लेते हुए आप लोग इतने ग्रुप बना के निकल रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? जी, मैं ज्योति जायसवाल, पूर्व सभासद एवं पूर्व कार्य समिति सदस्य उत्तर प्रदेश। मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री रमेश जायसवाल जी, वो पूर्व में उनकी पत्नी चेयरमैन रह चुकी हैं और उनको कार्य करने का बहुत अच्छा एक अनुभव है और हम सभी बहनें उनके अनुभव को और विधानसभा के रूप में विधायक के रूप में चाहते हैं कि अपने कार्य को हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लागू कर सकें और हम लोग उससे लाभ उठा सकें। हम सभी बहनें टोली बनाकर गांव-गांव, नगर-नगर घूम रहे हैं और नीचे तबके से जो हम लोग जहां जा रहे हैं वहां हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारे मोदी जी ने गरीबों के लिए जितना काम किया है वो उससे बहुत संतुष्ट हैं और आने वाले समय में प्रदेश में योगी जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार फिर से एक बार बनेगी और देश उससे लाभान्वित होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। 2 शब्द आप ही कहें, ये कार्यक्रम को देखते हुए लोगों को कितना जागरूकता मिल पा रही होगी? बहुत जागरूक हैं लोग और महिलाएं, आधी आबादी ने ठाना है फिर से कमल खिलाना है। और महिलाएं तो इतनी जागरूक हैं कि वो बोले कि हम गेहूँ मिला था, चावल मिला था, तेल मिला था, मसाला मिला था, मकान मिला था और लड़किन के शिक्षा के लिए, देश के विकास के लिए और महिलाओं को, वृद्धा महिलाओं को पेंशन मिल रहा है और सारे खुश हैं। बोले कि हम मोदी जी को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम इन्हीं को सपोर्ट करेंगे और इन्हीं को वोट देंगे। लोग जागरूक हो पा रहे हैं या समझाने में बहुत टाइम लग रहा है? नहीं, मैं गीता रानी गुप्ता बोल रही हूँ, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और मैं सकरड़िया की प्रभारी भी हूँ, पूरे ज़िले की प्रभारी हूँ। ठीक है, मुझे चारों विधानसभा देखना है। मैं चारों विधानसभा में घूमी हूँ और उसमें जो हम अपनी मुद्दा को लेकर के हरिजन बस्ती में सबसे ज़्यादा मैं फोकस की हूँ, क्योंकि मुद्दा का लाभ हरिजन बस्ती लिया है। ठीक है, अन्य भी लोगों ने लिया है। लाइन से आवास मिली है, उस आवास में बहनें रह रही हैं और उन्हीं का खाना खा रही हैं, उन्हीं का शौचालय में जा रही हैं। एक बहन तो ये बोली, मैं सुबह उठती हूँ तो मैं मोदी जी का ही सारा चीज़ यूज करती हूँ। कैसे बहन? बोली कि मैं जब उठती हूँ तो मैं शौचालय मोदी जी के जाती हूँ, फिर मैं जब किचन में जाती हूँ तो खाना मोदी जी की बनाती हूँ, क्योंकि इतना राशन मिल रहा है कि हम लोगों को राशन ज़्यादा हो जा रहा है। जो हम लोग, उनकी सिलेंडर है, ईंधन भी उन्हीं का है,
आवास भी उन्हीं का है, उनकी छत पे मैं रह रही हूँ। नमक खिला दिए, हम लोग नमक हरामी कभी नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा प्रत्याशी रमेश जायसवाल मुगल साहब विधानसभा का है, वो भारी मतों से जीत रहा है, इसमें कोई दो राय कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद। आप ये कार्यक्रम जो चल रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं आप लोग के साथ, लोगों को परेशानियां क्या आ रही है फील्ड में? कोई परेशानी नहीं है। मैं निशा शर्मा, पूर्व जिला नगर मंत्री। कोई परेशानी नहीं है, सब उत्साह से हम लोगों को आगे मिलती है, हम लोग का मान सम्मान होता है। गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग को ऐसा कुछ भी नहीं सुनने को मिल रहा है कि जैसे हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा। बहुत जनता एकदम मतलब खुश है। और अदर पार्टियों भी हम लोग जैसे जा रहे हैं, तो वो लोग बहनें भी कहती हैं कि हमको जो दे रहे हैं हम उन्हीं को ही देखेंगे और उन्हीं को ही वोट का सपोर्ट करेंगे, और हम लोग आपके साथ हैं। घर वाले भी ऐसी साथ देते हैं, जो देते हैं उन्हीं को मानते हैं। जी, उन्हीं को ही मानते हैं, सब तरह से उन्हीं को मैं बहुत खुश हैं। और इस पार्टी से और मोदी जोगी जी से, उन्होंने जो कर दिया है कोई सरकार नहीं कर सकती है। उनका जितना हम लोग धन्यवाद कर सके, हम लोग के साथ जितनी बहनें चल रही हैं, सबको मान सम्मान और घर घर में सबका साथ, सबका विकास, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप जा रहे हैं तो परेशान? जी, मैं प्रियंका तिवारी, जिला महामंत्री भाजपा महिला मोर्चा और सभासद पटेल नगर। आप चैनल मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम महिलाओं के बीच में आके हम लोगों को मौका दिया कि हम लोग अपने प्रत्याशी के बारे में, अपनी पूरे ज़िले और चारों विधानसभाओं के बारे में आप लोग जानकारियां ले रहे हैं, और हम महिलाएं खुल के आप लोग से चैनल के माध्यम से हम लोग अब बता सकें कि हम लोग कैसे फील्ड में निकल रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज के पहले हम जो महिलाएं, हम बहनें निकल रहे हैं, आज के पहले, इन 5 सालों के पहले कभी इतनी महिलाएं सुरक्षित और अपने को सम्मानित महसूस नहीं करती थी। आज हम लोग निकल रहे हैं फील्ड में, तो हम लोग बहुत अपनी सुरक्षा की भावना से, हम लोग के आसपास के लोग, हम लोग के गार्जियन जो हैं, वो इस कह सकते हैं कि बहनें, बेटियां, बहू जो भी है घर से निकल रही हैं वो सुरक्षित है, क्योंकि ये योगी जी की सरकार में ही संभव हो पाया है। तो हम लोग खुल के बहनें निकल रहे हैं और भाजपा का पूरा कोशिश संगठन का कर रहे हैं कि हम लोग ये सरकार योगी जी जैसे हम लोग को सुरक्षा और सम्मान, स्वावलंबन सब की बात किए हैं महिलाओं के, बेटियों के लिए। तो हम लोग भी खुल के आगे आए हैं और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर, कमर कसकर पुनः फिर से हम लोग योगी जी की सरकार ले आएंगे और हम लोग चारों विधानसभाओं में जीत हासिल करेंगे। और हमने अपनी विधानसभा दीनदयाल नगर मुगल सराय से अपने प्रत्याशी भैया श्री रमेश जायसवाल जी को जरूर विजयी बनाएंगे और पूर्ण बहुमत से, काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या, जैसे हम लोग 16,000 से पिछली बार विधानसभा जीत हासिल किए थे, इस बार हम लोगों का पूरा लक्ष्य है, संकल्प है कि हम लोग 1 लाख मतों से विजय हासिल कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कितना जुनून है, कितना लोगों में सुकून है कि आप महिलाएं भी आगे आ रही हैं। हमने कई बार हर समय शक्ति मीडिया चैनल पर मैं दिखाता रहा, हर पार्टियों को दिखाता रहा, लेकिन इतनी उत्सुकता से लोग नहीं आगे आए। एक मिनट जैसा हम भी बोलेंगे। उत्सुकता ही उत्सुकता होती है। शक्ति मीडिया चैनल जहां भी जाता है उसको शक्ति तो मिलती ही है, लेकिन इस चैनल को भी शक्ति मिलती है। आपका जुनून रहा नहीं गया, बोलने के लिए तैयार हुए, आज ये बोलना चाहते हैं। हाँ, देखिए, मैं इलाहाबाद से इसी पर्पज़ के लिए आया हूँ कि यहाँ के हमें रमेश चंद्र जायसवाल को, जो हमारे प्रत्याशी खड़े हैं, वो पूर्ण रूप से एकदम सक्षम है, घर द्वार से सक्षम है और किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन जनता की सेवा की भावना को लेकर के हम आप एकजुट होकर के ये दिखा दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले और पार्टियां थी, पिछले 70 साल के बीच में जो ये किया है, हमारी सरकार ने सिर्फ 8 साल में ये सारे कार्य करके दिखा दिए। और जो योजनाएं आगे को बची है, वो आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अगर आप हमको सुअवसर देंगे तो हम जी जान से, और भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते मैं इलाहाबाद से आया हूं और आज शाम को जाऊंगा और फिर चला आऊँगा। देखिए, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको थोड़ा समय दिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद।